वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या थ्योरम है हमारी? प्रूव दैट एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मींस अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है ए बी सी एंड इक्वल साइड्स, अगर आपको ये दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं तो आपने बताना है कि इनके अपोजिट एंगल जो है इक्वल साइड्स के वो भी आपस में इक्वल होते हैं। मींस इस साइड के अपोजिट एंगल ये है और इस साइड के अपोजिट एंगल ये है, तो आपने इन दोनों एंगल को इक्वल बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है आज का चैप्टर 7 से, ट्राइंगल चैप्टर से। तो इस थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं हम देखेंगे, समझेंगे ध्यान से। गिवन गिवन में क्या है हमें? एन आइसोसेलेस triangle ABC such that AB equal to AC। प्रूव क्या करना है आपने? एंगल B इक्वल टू एंगल C प्रूव करना है आपने, एंगल B इक्वल टू C। तो अब यहां पे आपने करनी है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? मोस्टली जितनी भी थ्योरम्स होती हैं, जब हम थ्योरम्स प्रूव करते हैं तो उनमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है हमें। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? एंगल ए का जो है यहां पे बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्या लिखेंगे? ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए which meet side BC at point D। तो कहां पे मिलता है? कहां पे मिलता है वो? एंगल बाइसेक्टर which meets the side BC at point D। मींस एंगल बाइसेक्टर का मीन ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। अब करेंगे हम प्रूव। हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। तो सबसे पहले तो क्या गिवन है हमें? AB इक्वल टू AC। इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट मीन इक्वल प्रूव करना है। तो इक्वल कब प्रूव होती है? जब हम कम से कम ट्रायंगल से कम दो तीन उनके जो पार्ट्स है वो आपस में इक्वल प्रूव कर दें तो वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं। तो इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड दोनों आपस में हो गई इक्वल। उसके बाद इस ट्रायंगल का ये एंगल का नाम है BAD और इधर से CAD। ये इसका रीजन क्या देंगे हम? बाय कंस्ट्रक्शन। और तीसरा पार्ट AD जो है वो दोनों ट्रायंगलों का कॉमन है। ये हमारा कॉमन है। तो हमारे पास बन गई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। साइड एंगल साइड। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं बाई SAS रूल ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। और अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल B इक्वल टू एंगल C बाई CPCT। हैंस प्रूव्ड। CPCT की फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं तो उनके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुई हैं तो इसके कारण B और C एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ध्यान रखना है क्या थ्योरम है? पहले क्या है? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। मींस साइड्स इक्वल दे रखी है, अपने एंगल जो है वो उनके जो अपोजिट एंगल है वो प्रूव करने हैं। ओके, तो ध्यान से इसके स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है क्योंकि इसका एक और कन्वर्स भी है। ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थ्योरम क्या है और उसको प्रूव कैसे करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सभी ने नोट करना है, रिवाइज करना है, कंसेप्ट को समझ के करना है।
तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।